नेक्स्ट हम लोग देखेंगे राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। अधिकार के संबंध में हमारा भारतीय संविधान क्या कहता है, क्या बताता है, ठीक है। ये बताता है कि राइट्स है क्या, है ना। वो बताता है कि ये लीगल, सोशल एंड मोरल प्रिंसिपल्स के आधार पर हमें क्या किया गया है, कुछ स्वतंत्रता दी गई है, जिससे क्या किया जाएगा, एवरी इंडिविजुअल क्या किया जाएगा, उसके द्वारा प्रोसेस होगा या उस प्रक्रिया के आधार पर अपने सर्वांगीण विकास में अपनी विशेष वो लाभ ले सकता है, ठीक है। अब लीगल मतलब कानूनी, सामाजिक और नैतिक प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, इस तीन सिद्धांत के आधार पर मोरल, सोशल और लीगल, है ना, नैतिक रूप से, सामाजिक रूप से और कानूनी रूप से। अब जानते हो कि नैतिक किसे कहते हैं, नैतिकता किसे कहते हैं, मोरल वैल्यूज हम लोग जानते हैं, है ना, कि क्या सही है और क्या गलत है, इस आधार पे हम अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे, है ना। आप हर चीज को जो आपको मन कर रहा है या इच्छा कर रहा है उसके आधार पे आप नहीं काम करते हैं। आप मोरल वैल्यूज को जानते हैं, क्या सही और क्या गलत है, उस आधार पे हमें अधिकार मिलता है ना। ये नहीं कि मुझे अधिकार मिल गया तो हम किसी को भी मार दें, गोली मार दें या चाकू मार दें, वो क्या है, अपराध है। क्योंकि हमें गुस्सा आता है कि नहीं आता है ना, खुश भी होते हैं, गुस्सा भी आता है। हम गुस्सा जब होते हैं तो लगता है कि किसी को कुछ हानि पहुंचा दे, है ना। तो इस सिचुएशन में क्या चाहिए, हमें लीगल चाहिए, है ना, लीगल चाहिए, वैधानिक चाहिए, जो कानून के द्वारा हमें अधिकार प्रदान किया गया है ना। कानून क्या करेगा, जिस अधिकार को हमें देगा उसे ही हम प्रयोग कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम अपनी इच्छा से कुछ भी करेंगे, क्योंकि मानव का जो स्वभाव है ना, वो कैसा है, जॉन लोग कहते हैं मनुष्य विवेकशील प्राणी है, बोलते हैं ना, ठीक है। अब विवेकशील होने के नाते आप सभी क्या हैं, बुद्धिमान हैं, जाहिर सी बात है। तो हम बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं। गुस्सा आता है तो करते हैं, हाँ? अगर मन किया तो हम लोग, अगर कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं किसी चीज के बारे में, है ना, या मान लिया डिसिप्लिन के मैटर पे बोला जाएगा कि ट्रायंगल में आओ, कुछ प्रोग्राम होने वाला है, ऊपर से बहुत कोई नहीं आते, 4th फ्लोर है ना, चढ़ना पड़ेगा, तो क्या कर रहे हैं, हम अपनी मर्जी के अनुसार कर रहे हैं। लेकिन एक नियम बन गया है कि अगर ऊपर वाले नीचे नहीं आएंगे तो ये पनिशमेंट मिलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो अधिकार है उसका हम प्रयोग कर रहे हैं, तो वो कानूनी रूप होने से क्या होता है कि हमें कानून का डर होता है कि अगर हम उसको गलत तरीके से प्रयोग कर रहे हैं तो मुझे दंड मिलेगा, जुर्माना भरना पड़ेगा, ठीक है। और उसके साथ साथ शोषण, है ना, अगर हम किसी अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और वो सिर्फ मेरे हित के लिए है तो वो काफी हद तक सही नहीं है ना। हमें जब संविधान के द्वारा कोई अधिकार प्रदान किया जाता है तो उसका मतलब या उसका उद्देश्य ये होता है कि समाज के हर एक वर्ग, हर एक लोग क्या करें, उससे लाभ ले सके, है ना। आगे हम लोग देखते हैं, they define what are allowed to do or have and they help protect individuals from unfair treatment, है ना। मतलब कि क्या होगा कि ये ऐसे चीजों को परिभाषित करते हैं या इन चीजों को अलाउ करते हैं जहां पर कोई भी अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है, आपके साथ कुछ गलत व्यवहार हो रहा है, आपके साथ अन्याय हो रहा है, तो उसमें आपको क्या देगा, ये प्रोटेक्ट करेगा समाज के लोगों को एक साथ नहीं, बल्कि अगर किसी एक व्यक्ति के साथ भी कुछ गलत हो रहा है तो क्या किया जाएगा, भारतीय संविधान के अनुसार उस अधिकार के तहत आपको सुरक्षा मिलेगी। सुरक्षा कौन देगा, कानून या न्यायपालिका हमें संरक्षण देगी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ये जो डिग्निटी है, इक्वालिटी है एंड जस्टिस है, और ये जो सोसाइटी है वो क्या कर रहा है, ये हमारे जीवन को जीने के लिए एक व्यवस्था बता रहा है। कहने का मतलब है कि डिग्निटी मतलब गरिमा, इक्वालिटी समानता, न्याय, और ये सोसाइटी में, है ना, सोसाइटी में हमें इस तरीके से गरिमा के साथ, गरिमा मतलब क्या होता है, सम्मान, है ना। आपको सम्मान चाहिए कि नहीं समाज में, है ना, आपको सम्मान चाहिए, आपको क्या चाहिए, समानता चाहिए, आपको क्या चाहिए, न्याय चाहिए। और इस आधार पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमें क्या देता है, सोसाइटी में या समाज में
रहने के लिए एक हमें वो माहौल प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये क्या करता है, प्रोटेक्ट बाय द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। अधिकार को क्या कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन और कानून जो है वो प्रोटेक्ट कर रहा है, आपके अधिकारों को आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। आप जब कभी भी आपके साथ आप देखोगे कहीं चोरी हो जा रहा है, किसी की हत्या हो जा रही है ना, या किसी के साथ अन्याय हो रहा है, या किसी के साथ मिसबिहेव हो रहा है, या किसी को कोई गलत शब्दों से या अपमानित क्यों ना कर रहा है, उसके लिए हम लोग किसके पास जाते हैं, अगर केस कर दिया जाए उसके खिलाफ या उसके संबंध में कानून या न्यायालय के पास अगर हम लोग जाते हैं तो उसके खिलाफ क्या होता है, आवाज़ उठती है ना, आवाज़ उठती है, सिर्फ आवाज़ उठती है या उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होती है, जुर्माना भरना पड़ता है या कुछ समय के लिए जेल में भी रहना पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देखते हैं इन सिंपल टर्म्स राइट्स आर द थिंग दैट अ पर्सन कैन राइटफुली क्लेम, है ना। आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो आप न्यायालय के पास क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, है ना। आपके साथ ये गलत हुआ है उसको आप बोल सकते हैं। ठीक है, ये कब बोलेंगे, जब हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहेंगे। ठीक है, जैसे कि क्या क्या हो सकता है, द राइट टू लिव, है ना, हम लोग रह रहे हैं, है ना, हम लोगों का जो जीवन जीने का जो अधिकार है उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसे उल्लंघन हो रहा है या हमें शांतिपूर्ण तरीके से कोई जीने नहीं दे रहा है, उसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से हम सहायता ले सकते हैं या न्याय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। ठीक है, द राइट टू स्पीक फ्रीली, टू राइट टू गेट एजुकेशन, हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रीली एजुकेशन ले सकते हैं, हम लोग फ्रीली बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इन सारी चीज़ों में बाधाएं आ रही है, हमें कोई पढ़ने में कोई बाधा डाल रहा है या हम अपने जो क्या कहते हैं, अपने जो थॉट्स हैं, अपने जो विचार हैं उसको हम लोग बोल नहीं पा रहे हैं, फ्रीली कोई रोक रहा है, तो उसके लिए भी आपको क्या मिलेगी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ओर से आपको